मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक को डील करूंगा इट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने पिछले क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर शुरू किया था और जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट्स प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अलॉन्ग विथ एमटीपी एंड एमिनोसेंटेसिस टॉपिक को कंप्लीट किया। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक टर्म जानना है, वो है कि व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल का मतलब आप क्या समझते हो? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनफर्टाइल कपल? अ लार्ज number of couple are infertile। ठीक है, इसका मतलब क्या है? which means that they are unable to have children even after unprotected sexual activity। unprotected सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इनफर्टाइल कपल क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कपल आर इनफर्टाइल, जिसका मतलब है दैट दे आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। व्हाई इट हैपेंस इन दिस कपल? ठीक है, आंसर होगा द रीजन मे बी फिजिकल। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है? फिजिकल। दूसरा रीजन होगा इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। रीजन क्या है? रीजन फिजिकल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? देन हाउ दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व? हाउ द इनफर्टाइल पर्सन और कपल हैव अ चिल्ड्रन, है ना? तो आंसर होगा द कपल्स कैन बी assisted to have children through medical technology called assisted reproductive टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इन इनफर्टाइल कपल में चिल्ड्रन कैन टेक बर्थ विद द हेल्प ऑफ अ मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहते हैं आर्ट। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे व्हाट इज आर्ट and what are its techniques। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्ट। ठीक है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट इज आर्ट? दीज आर द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्या लिखेंगे? या दीज आर द एप्लीकेशन
These are the application. आठ क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये एक टेक्नोलॉजी है जो असिस्ट करता है, ठीक है। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, assisted reproductive technology to have a child in an infertile couple, ठीक है। These techniques are पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है कि स्पर्म मेल डोनर या हस्बैंड से लिया जाता है, जबकि ओवम फीमेल डोनर या वाइफ से लिया जाता है। और इन दोनों को फ्यूज किया जाता है। कहां पे फ्यूज किया जाता है? फ्यूज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। जब ये दोनों टेस्ट ट्यूब में फ्यूज होता है तो ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करके क्या बनाएगा? जाइगोट, है ना। और ये जाइगोट का क्या नेचर है? डाइप्लॉइड। हम लोग सब जानते हैं कि जाइगोट इज अ डाइप्लॉइड इन नेचर। इस जाइगोट का फिर रिपीटेड डिवीजन होगा टेस्ट ट्यूब में ही, और रिपीटेड डिवीजन होने के बाद अगर ये 8 सेल ब्लास्टोमेयर होगा, क्या होगा? 8 सेल ब्लास्टोमेयर होगा, तो इसको कहां पे प्लेस किया जाएगा? इट इज प्लेस्ड इन द फैलोपियन ट्यूब, है ना। ऑफ नहीं लिख रहे क्योंकि इट मे बी अ फीमेल डोनर और अ वाइफ, दोनों में से किसी के भी फैलोपियन ट्यूब पे इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। लेकिन सपोज करो 8 सेल से आगे चला गया, मोर देन 8 सेल, मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमेयर हो गया। तो जब 8 सेल से ज्यादा ब्लास्टोमेयर हो गया तो क्या होगा? नेचुरल बात है, तब यहां पे ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इट इज ट्रांसफर्ड या इट इज प्लेस्ड इन द यूटेरस। इसको कहां प्लेस्ड किया जाएगा? इन द यूटेरस। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? IUT, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। और वहां से फिर जो डोनर फीमेल है या वाइफ है उस कपल का सी अंडरगो द नॉर्मल प्रोसेस एंड पैचुरेट द चाइल्ड। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो वर्ल्ड में बना था वो कहां बना था? वो लंदन में लैंकाशायर में हुआ था, जिसको बनाने में क्रेडिट जिसका जाता है इस टेक्निक को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में, वो है डॉक्टर स्टेप्टो एंड डॉक्टर एडवर्ड। और जो पहला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वर्ल्ड का, उसका नाम है लूसी जॉय ब्राउन, जो कि लेस्ले एंड गिलबर्ट ब्राउन का फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। एंड दे आर इन रैंक ऑफ इनफर्टाइल कपल, ठीक है। ये कब हुआ था? 25 जुलाई 1978। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुआ वर्ल्ड में? 25 जुलाई 1978। और इंडिया में फर्स्ट कब हुआ? 6 अगस्त
1986। इंडिया में जो हुई उसका नाम है कुम्हर्षा, और ये इंडिया के किस पार्ट में हुआ? KEM हॉस्पिटल मुंबई में हुआ, ठीक है। और डॉक्टर हिंदुजा इज गिविंग द क्रेडिट और गॉट द क्रेडिट टू प्रोड्यूस द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया। तो इंडिया का 6 अगस्त 1986, द नेम ऑफ द बेबी कुम्हर्षा, वेयर इट टेक्स प्लेस KEM हॉस्पिटल मुंबई। फर्स्ट इन द वर्ल्ड लूसी जॉय ब्राउन, वेयर इट टेक्स प्लेस लैंकाशायर लंदन, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर स्टेप्टो एंड डॉक्टर एडवर्ड। और इंडिया में डॉक्टर हिंदुजा, डॉक्टर हिंदुजा के अंश में ये हुआ था, है ना, इसके द्वारा। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा क्राइटेरिया। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बेसिकली आता है CBSE या जैक में, द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मींस इसका मिसकंसेप्शन होता है कि जो बच्चा टेस्ट ट्यूब में बना वो टेस्ट ट्यूब, बट दैट इज नॉट द केस। हम अभी पढ़े कि स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो वो जाइगोट बना रहा है, जाइगोट का रिपीटेड डिवीजन बन रहा है। अगर वो 8 सेल स्टेज में ब्लास्टोमियर है तो उसको कहां पे प्लेस कर रहे हैं? इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। और अगर मोर देन 8 सेल 16 और 32 सेल स्टेज तो उसको कहां प्लेस कर रहे हैं? इन द यूटेरस। एंड फ्रॉम देयर ऑन इट ग्रोज नॉर्मली इन द फीमेल बॉडी एंड द फीमेल बॉडी विल पैचुरेट इट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे A8 का, दैट इज AIT, असिस्टेड या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है 8, ठीक है। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। पहला था टेस्ट ट्यूब बेबी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है AIT, that is artificial insemination technique is applied on whom? किस पे ये अप्लाई किया जाएगा? तो बोला गया कि इनफर्टिलिटी जो होता है मेल में is either due to the inability of the male to achieve copulation, या तो वो copulation अचीव नहीं कर पा रहा है, या तो लो स्पर्म काउंट इन द सीमेन, सीमेन में जो स्पर्म का काउंट है ये बहुत ही कम है। इन दैट केस क्या किया जाता है? AIT को यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सीमेन कलेक्टेड किया जाता है डोनर मेल या हस्बैंड से, और उसको डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द ओपनिंग ऑफ द यूटेरस, ठीक है। तो फिर से बता रहे देखो, those male who are either unable to achieve copulation, ठीक है, और लो sperm count in the semen, AIT is used, artificial insemination technique is used। अब ये कैसे होता है? ठीक है, इसमें सिंपल है कि in which the semen collected that is used। कैसे? The semen collected either from the semen collected either from the donor male or husband and introduced into the vagina or the uterus
ऑफ द फीमेल। क्यों? टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नेचुरली द जाइगोट विल फॉर्म एंड द नॉर्मल प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट इज क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड फाइनली एम्ब्रायो एंड फीटस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड टेक्निक, है ना। अब तीसरा क्या है? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, थर्ड है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट, GIFT। इसमें क्या हो जाता है? जो ओवम है वो एक फीमेल से कलेक्ट किया जाता है। फीमेल का मेन प्रॉब्लम यह है कि सी इज अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन एंड अंडरगो द नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। सी कैन अंडरगो द ओव्यूलेशन प्रोसेस, but she is unable to perform fertilization or achieve fertilization and undergo the development process after ovulation। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? the ovum, है ना, जो कि फीमेल गैमेट है, is collected from the female and transfer in the fallopian tube of another female। और fallopian tube of the another female में उसको ट्रांसफर किया गया। ठीक है, who cannot produce child but can achieve fertilization and proceed the developmental process। डेवलपमेंटल प्रोसेस मींस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट तो फॉर्म हो गया, क्लीवेज होगा तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, फाइनली एम्ब्रायो और फीटस का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसी से कंसेप्ट आया सरोगेट मदर। व्हाट इज सरोगेट मदर? सरोगेट मदर इज अ फीमेल हु टेक्स प्लेस ऑफ द एक्चुअल मदर, ठीक है, टू conceive the ovum and undergo fertilization and give birth to a young one। अब इसके बाद जो नया टेक्निक है इसके बाद जुड़ा है वो है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है? फोर्थ, ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम टू फॉर्म द जाइगोट एंड देन एम्ब्रायो इज फॉर्म इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज another technique in which sperm is taken, किससे लिया था? डोनर मेल और हस्बैंड, and directly injected into the ओवम टू फॉर्म। ओवम में इंजेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? टू फॉर्म जाइगोट एंड देन
एम्ब्रायो इन द लेबोरेटरी, है ना। तो हम लोग समझ गए टोटल 4 टेक्निक है असिस्टेड में। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, तीसरा गिफ्ट जाइगोट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एंड द फोर्थ इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. These all techniques are the reproductive technology that are combined together to called assisted reproductive technology, and their main purpose is to have a child in an infertile couple. We already know what are infertile couple. Those couple who are unable to have a child even after unprotected sexual activity. It is either due to physical, immunological, है ना, immunological or psychological reason. Okay, that's all for today. Thank you.